हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है संत एकनाथ जी की कहानी। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध विधि का बड़ा महत्व बताया गया। एक बार संत एकनाथ महाराज श्राद्ध कम कर रहे थे। पूर्वजों के लिए उनके घर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। उसी समय कुछ भिखारी उनके दरवाजे से गुजर रहे थे। एकनाथ महाराज जी के घर से स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की सुगंध सर्व ओर फैल रही थी। भिखारियों को भी वह सुगंध आई। तब उनमें से एक भिखारी ने कहा, यह भोजन पहले पुरोहितों को खिलाया जाता है, हमें तो बचा हुआ झूठा अन्न मिलता है। संत एकनाथ जी ने इन भिखारियों को बात करते हुए सुना। उन्होंने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा, बहुत से लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और वह उचित भी है, परंतु इन भिखारियों को भी ब्रह्म परमात्मा है, अभी उन्हें खिलाओ। परंतु पुरोहितों के लिए भी बाद में भोजन पका पाओगी ना, उनको आने के लिए अभी समय है। गिरजाबाई ने हाँ कहने पर एकनाथ महाराज जी गिरजाबाई से कहते हैं, तो उन्हें खिलाओ। एकनाथ महाराज जी भिखारियों के बीच सर्वोच्च आत्मा देखी और उन्हें भोजन कराया। इसके बाद गिरजाबाई ने स्नान किया और पुनः भोजन बनाना आरंभ किया। दूसरी ओर यह बात पूरे गांव में फैल गई कि एकनाथ जी ने ब्राह्मणों के लिए तैयार भोजन भिखारियों को खिला दिया। अब गिरजाबाई पुनः खाना बना रही हैं। पुरोहितों ने श्राद्ध के लिए तैयार भोजन उनसे पहले भिखारियों को खिलाना अपना अपमान मान लिया। उन्होंने तुरंत गांव वालों की एक बैठक बुलाई। पूरा गांव एक ओर था और दूसरी ओर एकनाथ महाराज जी थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुरोहितों का अपमान करने के कारण कोई भी श्राद्ध कर्म तथा भोजन के लिए एकनाथ जी के घर पर नहीं जाएगा। एकनाथ महाराज के घर में जाने से रोकने के लिए दो युवक लाठी लेकर उनके घर के दरवाजे पर खड़े रहे। वहां गिरजाबाई ने भोजन बनाया था। एकनाथ जी ने देखा कि द्वार पर खड़े यह लोग किसी के आने नहीं देंगे, तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और योग शक्ति का उपयोग किया। जो पुरोहित श्राद्ध के लिए नहीं आ रहे थे, उनके पिता, दादा, परदादा आदि को उन्होंने आवाहन किया और सभी प्रकट हो गए। एकनाथ महाराज ने उनसे कहा, बैठ जाइए बुदेव, आप इस गांव के ब्राह्मण हैं, आज हमारे घर भोजन कीजिए। गांव के पुरोहितों के पूर्वज भोजन करने बैठ गए। हाथ धोना, आचमन आदि के समय गाए जाने वाले श्लोकों की आवाज़ से एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। बाहर द्वार पर जो युवक लाठी लेकर खड़े थे, उन्होंने यह आवाज़ सुनी। उन्होंने सोचा, हमने किसी ब्राह्मण को प्रवेश नहीं करने दिया, तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने अंदर देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए। अंदर तो ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था। तब उन्होंने घर के अंदर देखा तो उन्हें ध्यान में आया कि अरे, यह तो मेरे दादा हैं, यही मेरे परदादा हैं, यह उसका चाचा है, ये उसके परदादा हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दौड़कर उन्होंने गांव के सभी पुरोहितों को यह वार्ता सुनाई। उन्होंने कहा, आपके पिता, दादा, परदादा, चाचा आदि सभी पितृलोक से एकनाथ के घर आए हैं। वे अब एकनाथ के आंगन में बैठकर भोजन कर रहे हैं। गांव के सभी लोग एकनाथ महाराज के घर आए। पुरोहित तो इस अद्भुत दृश्य को देखते ही रह गए। उन्हें अपनी गलती का भान हो गया। अंत में उन्होंने एकनाथ जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें क्षमा कर दीजिए। इससे श्राद्ध करने का महत्व आपके ध्यान में आया ना। आपके घर में भी पूर्वजों के लिए श्राद्ध विधि किया जाए तो आप भी श्रद्धापूर्वक प्रार्थना कर अपने पूर्वजों के आशीर्वाद अवश्य लेना। तो यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको और क्या सुनना है। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।